नमस्कार साथियों, शाला दर्पण से शिक्षा विभाग के कार्मिकों के एपीएआर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे जुड़े वीडियो जैसे एपीएआर ऑनलाइन कैसे करना है और ऑनलाइन किए गए एपीएआर को डाउनलोड कैसे करना है जैसे वीडियो मैं चैनल पर आपकी सहायतार्थ पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपकी नियुक्ति सेशन 2021-22 के बीच सत्र में हुई थी तो आपको आपका एपीएआर ऑनलाइन कैसे करना है। मतलब सीधा सा है कि जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी है या नवनियुक्त शिक्षा विभाग के कार्मिक है, यदि वो अपना एपीएआर ऑनलाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उससे जुड़ी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपकी स्टाफ एनआईसी आईडी के माध्यम से आपको स्टाफ लॉगिन करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको विद्यालय लॉगिन नहीं करना है, आपको स्टाफ लॉगिन करना है। जब आप स्टाफ लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ जो ये 3 व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा एपीएआर का, जिसे मैं आपकी सहायता हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इस एपीएआर वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन खुलकर यहाँ आएंगे। तो आपको ये पहले नंबर का जो ऑप्शन है एपीएआर डैशबोर्ड का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आपको सेशन यहाँ 2021-22 सेलेक्ट दिखाई देगा। अब इसके आगे आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी, तो आपको इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की गलती लगती है तो आप आपका जो फॉर्मेट 10 है वो आपके अधिकारी महोदय से अनलॉक करवाइए, वहाँ उसमें सुधार करवाइए और फिर से उसे लॉक कीजिए। उसके बाद ही एपीएआर के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो ये डिटेल आपकी यहाँ सही हो जाएगी। जब ये डिटेल आपको लग जाए कि पूरी तरह से सही है तो फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। हालांकि जिन साथी की यूजर आईडी और पासवर्ड में यूज करके ये वीडियो बना रहा हूं उनका एपीएआर पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है, तो उनके यहाँ एपीएआर फील्ड में आपको 1 दिखाई दे रहा है और व्यू एपीएआर स्टेटस में भी 1 दिखाई दे रहा है। पर आप यदि पहली बार आपका एपीएआर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ सब कुछ 0 दिखाई देगा। तो आपको इन चीज़ों पे फिलहाल अभी ध्यान नहीं देना है। पहले हम देखते हैं कि एपीएआर आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पहले नंबर का ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीएआर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन अब नीचे की ओर खुलकर आएगी। तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ आपकी लोक सेवा का प्रकार आपको चयन करना होगा। तो आपको यहाँ देख लेना, यदि आप मांत्रिक एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि आप तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आप व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के पद पर है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक यदि आप है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ जो भी आपके लिए उचित लोक सेवक का प्रकार रहे उसका चयन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जैसा आपके लिए लागू रहे। फिलहाल मेरे लिए इनके पोस्ट पर यही लागू था तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ऑटोमेटिकली जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे आपकी वर्क डेट फ्रॉम, यहाँ आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। जिस कार्यालय में आप पदस्थापित है, आपका नेम क्या है, आपकी पोस्ट का नेम क्या है, वर्क टू डेट क्या है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ देखनी है। तो सबसे पहले यदि आपकी बीच सत्र में नियुक्ति हुई है तो आपको इस तिथि को याद रखना है, या ये आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि है तो आप यहीं से आपका एपीएआर ऑनलाइन करेंगे। वो प्रक्रिया अभी मैं बताने वाला हूं, तो आप नियुक्ति तिथि को अवश्य याद रखिएगा। फिर आइएगा आप नीचे की ओर, जहां आपको एक रेड कलर में इंपॉर्टेंट नोट दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको इस नोट को देख लेना है, क्योंकि आप नए कार्मिक है तो आपको इस चीज को जानना जरूरी है। प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक रहेगी। यदि आप शैक्षिक स्टाफ है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप शैक्षिक स्टाफ में हैं तो आपकी जो प्रतिवेदन की दिनांक रहेगी वो 1 जुलाई
2021 से 30 जून 2022 रहेगी। और यदि आप शैक्षिक स्टाफ नहीं है, मांत्रिक एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ है, तो आपके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपकी प्रतिवेदन की दिनांक रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप ये श्योर हो जाएंगे कि आप किस तिथि से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको यहाँ नीचे आना है। आपको सबसे पहले यहाँ ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम डेट का। तो आपको, जैसा कि मैं यहाँ एग्जाम्पल भी आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको इस तिथि को देखना है। मैंने जो ऊपर सिलेक्ट किया है वो शैक्षिक स्टाफ में किया है, तो मेरी प्रतिवेदन की दिनांक जो रहेगी वो 1/7/2021 मैंने फ्रॉम डेट कर लिया है। उस ऐसे ही आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप शैक्षिक स्टाफ है तो आपको इस तिथि को ध्यान रखना है, और मांत्रिक और अन्य साथी है तो आप तिथि ऊपर से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको टू डेट क्या सिलेक्ट करनी है, जब तक आप नियुक्ति में नहीं आए थे। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि जो हमारे साथी की इनकी है नियुक्ति है वो 27 से हुई थी, तो मैंने यहाँ 26/5 तक उनको टू डेट तक रखा है। तो इसी तरह जहां तक आपकी जिस तिथि को नियुक्ति हुई थी उससे 1 दिन पहले को आप यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यदि कोई लीव ली हो स्पेशल तो यहां शो करेंगे। जैसे जो अवकाश आपने 15 दिन से अधिक ले लिया है, और उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी CL होती है या PL होती है वो 15-15 दिन की होती है। उसमें यदि आपने और अन्य अवकाश लिया है जिसकी समय अवधि सबसे अधिक हो, जैसे मैटरनिटी लीव हो जाता है, WPL है, तो ये स्पेशल अवकाश है और आपने 15 दिन से अधिक लिया हो तो वो आप यहाँ शो करेंगे, अन्यथा यहाँ आप इसे खाली ही रहने देंगे दोनों जगह। अब आगे आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको एक सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। हालांकि मैंने पहले ही इस फॉर्म को फिल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ सेलेक्ट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। APAR में आपको सेलेक्ट बॉक्स दिखाई देगा, तो उस सेलेक्ट बॉक्स में से आपको ये सेलेक्ट करना है जैसा यहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है, उक्त अवधि में मैं लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। इस ऑप्शन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म टाइप आपके सामने ऑटोमेटिक वहाँ खाली दिखाई देगा। आपकी पोस्ट आपको यहाँ खाली आ जाएगी, ये सब लॉक हो जाएगा आपके सामने, और पोस्टिंग पैलेस भी लॉक हो जाएगा। अब जो एक्शन का बटन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको सेव का बटन मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसी की ऐसी अगली रो आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। अब इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया है कि 27 से मेरे इन साथी की नियुक्ति हो गई थी 27/5/2022 से, तो मैंने फ्रॉम डेट 27/5/2022 यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टू डेट आपकी जो समय अवधि है उसको आपको ध्यान रखना है, 30 से 2022 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। वही आपने कोई स्पेशल लीव नहीं ली है तो आप यहाँ खाली ही रहने देंगे। अब फिर आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपका यदि 3 माह सेवा अवधि में हो जाएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कि APAR की प्रविष्टि की जानी है, वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपके 3 माह की जो सेवा अवधि हुई नहीं है तो आपको वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स में मिलेगा किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह का सुपरविजन में सेवा नहीं, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है यदि आपका 3 महीने का जो सुपरविजन पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो। और यदि आपका हो गया होगा तो आपको ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में मिलने लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले याद दिलाया है कि APAR की प्रविष्टि की जानी है। तो जब यदि आपके लिए जो ये फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये लागू रहे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको फॉर्म टाइप यहाँ ऑटोमेटिकली लॉक मिलेगा, क्योंकि अगर 3 महीने का सुपरविजन नहीं हुआ होगा तो यहाँ आपको लॉक मिल जाएगा। आपकी पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी, वो आप यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पोस्टिंग पैलेस भी आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पोस्टिंग पैलेस आपके सामने खुलकर आएगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे एक्शन के बटन के सामने आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपकी जो डिटेल है वो अब यहाँ शो होने लगेगी, जो आपको 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का जो APAR भरना है उसकी संपूर्ण डिटेल अब आपको इस तरह से यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको यहाँ मिलने लगेगा क्रिएट APAR का ऑप्शन। तो आप यहाँ क्रिएट APAR का जो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपके सामने सेव हो जाएगी और
आपके सामने यहाँ आपसे जो जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों मेरा ये फॉर्म पहले से फिल है, इसलिए थोड़ी सी आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है, परंतु मैं सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको यहाँ मिलेगा, आपके जो डीडीओ है उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करवाने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा। तो आप आपके डीडीओ से रिक्वेस्ट कीजिएगा, उनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो ध्यान रखना है आपको। यहाँ जो आईडी मांगी जाएगी आपसे वो RJ से शुरू होती है, वो आपसे मांगी जाएगी। जैसे यदि आप झालावाड़ से बिलोंग करते हैं तो RJJW से आईडी उनकी पूरी रहेगी, वो आईडी आपको यहाँ उनकी एंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबसे अंत में सबमिट का, तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इस तरह से जैसे कि इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको भी डिस्प्ले होने लगेगी। आपकी APR की डेट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी और तुरंत आपका जो APR है कुछ ही क्षणों में वो वेरीफाइड हो जाएगा और आपको यहाँ वेरीफाइड बाय ऑफिसर लिखा दिखाई देगा। उसके आगे आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी और सबसे अंत में आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी जैसे कि मुझे यहाँ शो हो रही है। तो आपको उक्त कार्य कर लेना है। उसके बाद आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको कुछ इसी तरह से इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जैसी मुझे दिखाई दे रही है। आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक करके आपने जो APAR ऑनलाइन किया है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके भी यहाँ बता देता हूँ साथियों। इस तरह से आपका APAR जो है वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और फिर आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनल फाइल है आपने विद्यालय में भी बनाई होगी और आपके पास स्वयं के पास भी होगी, तो उसमें इसको आपको रख लेना है। यदि कभी आपको आवश्यकता पड़े तो ये फॉर्म आपके बहुत ही काम आने वाला है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।